नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 18 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हाँ, वैक्सीन को लगेगी प्रधानों की ड्यूटी। मैसेज भेजने के बाद भी नहीं आ रहे लोग। 30 नवंबर रहता है डेडलाइन। हिमाचल में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज भेजने के बाद भी लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पंचायती राज विभाग से अब किया है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए अब पंचायत प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायत प्रधानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि सभी पंचायत प्रधान कोविड-19 के टीकाकरण के लिए अपने क्षेत्र के 18 से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगवाने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को मैसेज व फोन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए बूथ पर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज 7% लोगों को लगाने के लिए नवंबर तक की डेडलाइन रखी गई है। अभी तक प्रदेश में 18 से अधिक आयु वर्ग के 55.1% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लग पाई है। प्रदेश में 45% लोग ऐसे जिन्हें दूसरी डोज लगानी अभी बाकी है। HRTC कर्मचारियों की हड़ताल टली, बसें चलेगी। सीएम के हस्तक्षेप के बाद माने कर्मचारी। HRTC कर्मचारियों ने सोमवार को होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वयं संज्ञान ली है। ऐसे में सोमवार को प्रदेश भर में बसें चलती रहेगी। निगम प्रबंधन ने जेसीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। जेसीसी उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सोमवार को निगम के कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। निगम प्रबंधन ने सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे जेसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक एमडी HRTC, ED HRTC और जेसीसी पदाधिकारियों के साथ होगी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैठक के दौरान यदि कोई छलावा प्रबंधन की ओर से किया जाता है तो कर्मचारी इससे भी अधिक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 131 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमित 45 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 131 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3704 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,21,437 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,16,413 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1303 रह गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 80, चंबा 9, हमीरपुर 294, कांगड़ा 428, किन्नौर 5, कुल्लू 25, लाहौल स्पीति 1, मंडी 198, शिमला 92, सिरमौर 2, सोलन 28, उन्ना में 141 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 125 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 3,955 लोगों के सैंपल लिए गए। मांगे मनवाने के लिए 21 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी C2 राज्य कमेटी की बैठक का आयोजन रविवार को मंडी में C2 के जिला कार्यालय ताराचंद भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता C2 के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की। इस दौरान C2 के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं, बैठक में उन विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्रों को कोड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि C2 ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 21 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात किसानों और मजदूरों के आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को C2 धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल होंगे। धान बेचने के लिए लंबी तारीख मिलने पर किसानों ने रोकी कटाई। नालागढ़ के किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल में खरीद की तारीख अगले माह मिलने और मौसम खराब होने से कटाई का कार्य रोक दिया है। किसानों का कहना है कि इतनी लंबी तारीख मिलने से उनका स्टोर किया गया धान खराब हो सकता है, इसलिए धान को उसी दौरान काटा जाएगा। नालागढ़ में धान की खरीद तो शुरू होगी, लेकिन इससे किसान संतुष्ट नहीं है। FCI धान की खरीद काफी धीरे धीरे कर रही है। किसान ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे तो उन्हें अगले महीने की तारीख मिल रही है।
इससे किसानों ने अभी कटाई रोक दी है। मंजोली गांव के मेवा सिंह ने बताया कि उसके धान की खरीद की तारीख 9 नवंबर को लगी है। खबर कर्मचारी चयन आयोग से हजारों अभ्यर्थियों ने दी क्लर्क व असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को क्लर्क व असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। दोनों परीक्षाओं के लिए 65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। क्लर्क पोस्ट कोड 839 के तहत 19 पदों के लिए 64,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रदेश के सभी जिलों में लिखित परीक्षा हुई। इसके लिए 299 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। डीसी ऑफिस सिरमौर, कुल्लू और मंडी में क्लर्क के 19 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए रविवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लर्क की लिखित परीक्षा हुई। शाम के सत्र में प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के 5 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीसी निदेशक और डीन के बच्चों को पीएचडी में दे दिया सीधे प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ टेस्ट पास न करने पर भी कुलपति यूआईटी के निदेशक डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बच्चों को सीधे पीएचडी में प्रवेश दे दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं की है। एसपीओ ने अपने लाडलों को पीएचडी में प्रवेश दिलाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। सीधे प्रवेश के प्रस्ताव को 21 अगस्त को हुई कार्यकारी परिषद ईसी की बैठक में मंजूरी दिलाई गई। वहीं पीएचडी में प्रवेश के लिए निकाले गए विज्ञापन में भी इस कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है। इससे कई कर्मचारियों के बच्चे इससे वंचित रह गए हैं। इस सत्र से पीएचडी में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। बैठक से मंजूरी दिलाकर कई विभागों में ऐसे अभ्यर्थियों से 1 लाख रुपए एक मुश्त फीस लेकर प्रवेश दिया गया है। हर विभाग में विश्वविद्यालय कर्मियों के बच्चों की एक सीट का अलग से प्रावधान किया गया है। इस बार पीएचडी में सीधे प्रवेश लेने वालों की सूची जारी हो चुकी है। इसे सीधे तौर पर माना जा सकता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक एक मुश्त फीस देकर अपने बच्चों को पीएचडी में प्रवेश दिला सकते हैं। विश्वविद्यालय के कई आला अधिकारियों के बच्चों को कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और मैनेजमेंट जैसे विभागों में पीएचडी में प्रवेश का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री बोले, प्रतिभा एक बार नहीं अनेक बार कह चुकी कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी विधानसभा क्षेत्र के बग्गी बरियारा में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस की मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रभारी आशा कुमारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह ने अपने भाषण में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मुझे धकेल दिया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने खुद किया है। लेकिन कांग्रेस की नेता मंडी में आकर कहती है कि कमजोर नहीं मानना चाहिए। जयराम ने कहा कि हमने कमजोर कब माना है, हमने तो इतना कहा है कि लोकसभा के लिए मजबूर नहीं मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो कुशाल ठाकुर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता रावण से भी तुलना कर रही थी। किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं। वे क्या कहना चाह रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग जमानत पर चले हुए लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते। जयराम ने कहा कि चंबा से सिरमौर तक, ऊना से किन्नौर तक पूरा हिमाचल एक है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस नेता महंगाई बढ़ने की दुहाई देते हैं। महंगाई बढ़ने की वजह कांग्रेस से महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ लोगों ने इस देश को लूटने के लिए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए। इन घोटालों के लिए कांग्रेस के कई नेता आज भी सलाखों के पीछे है। और आपके लिए एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में आपको लगता है कि कोई विकास हुआ है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हिमाचल में बारिश बर्फबारी, पर्यटकों के रोहतांग जाने पर रोक, मनाली ले मार्ग बंद। हिमाचल में 2 दिन के ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को बारिश और बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मरालाचा, कोंजुम पास, मनाली, लाहौल स्पीति, धौलाधार और चंबा की ऊंची चोटियों मकरबे, सिकरबे, सेवन सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाख की पीक, पतलासू पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, सेतीधार, दसोर लेक, ब्यास कुंड, मणिमेश, कोगती, चोबिया, कुंवारसी और जलसू में ताजा हिमपात हुआ है। ताजा बर्फबारी के बाद 2 दिन के लिए रोहतांग दर्रे में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि अटल टनल से आवाजाही सुचारू रहेगी। कुल्लू से काजा और किलाड़ से चंबा रोड पर भी बस सेवा बंद कर दी गई है। शनिवार रात से जारी रिमझिम बारिश से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। ऊंचे क्षेत्रों में भी धुंध छाई रही। पारे में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। शिमला, कुल्लू, मनाली में बारिश के चलते अधिकतर पर्यटकों को होटलों में ही दुबकना पड़ा। जिला कांगड़ा में धान की कटाई में लगे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गोरे की वीकेंड और दशहरा उत्सव के लिए पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। रविवार सुबह पर्यटक रोहतांग दर्रा भी पहुंचे। इस बीच पर्यटकों ने बर्फ के पाए में मस्ती की।
कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य बोले किशोरी विधानसभा में मकर झंडू की तरह देखते हैं लोगों का चेहरा। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने नेरमन के सरगा खरगा जगतखाना निशानी आरसू जाओ अरण में रैलियां की। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह मकर झंडू शब्द का प्रयोग करते थे। आनी के विधायक किशोरी लाल विधानसभा में मकर झंडू की तरह लोगों का चेहरा देखते रहते हैं। क्षेत्र के लोगों की आवाज विधानसभा में बुलंद नहीं करते हैं। मंडी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा सिर्फ सेना के नाम पर मैदान में उतरी है। कांग्रेस के पास महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की दुर्गम महादेव श्रीखंड यात्रा को बंद किया गया है। कोरोना काल के चलते यात्रा पर रोक लगाएगी, मगर प्रदेश में मेले, पर्व और राजनीतिक दलों की रैलियों का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कुल्लू दशहरे में जिस प्रकार से भीड़ जुटी है, उसका नतीजा, उसका खामियाजा हमें 5 नवंबर के बाद जैसी आचार संहिता हटेगी और कोरोना सैंपलिंग तेज होगी, उसके बाद देखने को मिलेगा। वेदर अपडेट। हिमाचल के 5 जिलों में आगामी 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रविवार को दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। रोहतांग समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर व मनाली की चोटियों पर रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला में सुबह करीब 5 बजे शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा, जिससे मौसम सर्द हो गया है। मानसून के विदा होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार बादल बरसे है। मौसम विभाग ने शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में भी गर्जना के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं प्रदेश के 5 जिलों में आगामी 24 घंटों के बीच बाढ़ आने की संभावना जताई है। विभाग ने कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और शिमला में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर से मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा मनाली रोहतांग मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही स्पीति प्रशासन ने 17 व 18 अक्टूबर को बर्फबारी की चेतावनी के चलते कुंजम दायरे की तरफ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अगले आदेशों तक न जाने की सलाह दी है। इसी तरह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों सहित पर्यटकों से ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। किसी भी आपदा की स्थिति में 1077 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। HRTC पेंशनर ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 22 अक्टूबर को मंडी में हुंकार रैली। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी वित्तीय देनदारी में विलंब को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि संगठन पिछले 3 महीनों से अपनी वित्तीय देनदारी को लेकर मांग उठा रही है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया है। उन्होंने बताया कि HRTC के अलावा सभी विभागों में पेंशन समय पर मिल रही है। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है। 22 अक्टूबर को संगठन मंडी में सरकार के खिलाफ हुंकार रैली करने जा रहा है, जिसमें संगठन के प्रदेश भर से कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आगामी उपचुनावों में भी सरकार के एंटी वोट करेंगे और सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगे। परिवहन निगम का पेंशनर आज बुरी हालात में, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो इस आयु में अब जीवन की अपनी सांझ में संघर्ष में अगर उतरे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी सुधरे, उनकी समस्याओं का निदान करे। अभी केवल पेंशनर ही नहीं, सेवा में जो कर्मचारी है उसकी भी दयनीय स्थिति है। उनके वित्तीय लाभ सारे रुके पड़े हैं और दिन रात सेवा में एक तरफ तो सरकार कहती है कि HRTC का कर्मचारी और पेंशनर वो भी अपनी सर्विस में रहा है। ये वैश्विक बीमारी जो आई, वैश्विक जो महामारी आई यहाँ कोरोना की, उस समय कोरोना योद्धा की तरह कोरोना योद्धा का उनको दर्जा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने जिनको उन्होंने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, ऐसा बर्ताव ये असहनीय है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। सरकार के समक्ष मेरी यही भी निवेदन है सरकार के समक्ष कि वो जल्दी ही इस बारे में निर्णय ले, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि प्रदेश का कर्मचारी परिवहन का और पेंशनर जिस दिन पूरी तरीके से जागा तो है,
उस दिन सरकार की स्थिति दयनीय हो जाएगी। हम पेंशनर हैं, ये आज सरकार में जो बैठे लोग हैं वो ये ना समझे, हो सकता है कि ये जो हमारा संघर्ष चला है वो आपको भी पेंशनर बना सकता है, ऐसी मेरा